Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. आज देश की यूनिवर्सिटी से लेकर सड़कों तक एक ही सवाल गूंज रहा है, यूजीसी के नए नियम क्यों? जातिगत भेदभाव रोकने के नाम पर बनाए गए नए नियम अब खुद विवाद का कारण बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ विरोध अब दिल्ली तक पहुंच गया है। सवर्ण समाज के संगठन सड़क पर उतर आए हैं। बीजेपी के भीतर भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है और सरकार सफाई देने में जुट गई है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये नियम वाकई निष्पक्ष हैं या फिर किसी एक वर्ग को पहले से ही दोषी मान लिया गया है? और शिक्षा मंत्रालय एक्शन मोड में क्यों आ गया है? आज के इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे पूरा मामला, विरोध की वजह, सरकार की दलील और रॉलेट एक्ट से तुलना क्यों हो रही है। 13 जनवरी 2026 यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने एक नया नियम लागू किया। नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। मकसद साफ बताया गया, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जातिगत भेदभाव को रोकना। नियमों के तहत हर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बनेगा इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी। इसके अंदर बनेगी एक इक्विटी कमेटी। अगर किसी छात्र को लगता है कि उसके साथ जातिगत भेदभाव हुआ है तो वो सीधे शिकायत कर सकता है। 24 घंटे में जांच शुरू होगी, 15 दिन में रिपोर्ट बनेगी और 7 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। यहाँ तक सब ठीक लगता है, लेकिन असली बवाल यहीं से शुरू होता है। इक्विटी कमेटी में होंगे कुल 9 सदस्य, संस्थान प्रमुख, 3 प्रोफेसर, 1 कर्मचारी, 2 सामान्य नागरिक, 2 विशेष आमंत्रित छात्र। लेकिन नियम कहता है 5 सीटें एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। और यहीं से उठा सबसे बड़ा सवाल, सामान्य वर्ग का कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं है? सवर्ण समाज का कहना है जिनके खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आ सकती हैं, उन्हीं का इस कमेटी में कोई प्रतिनिधित्व तो क्यों नहीं है? डर ये भी है कि फर्जी शिकायतों का दुरुपयोग हो सकता है, क्योंकि नए नियमों में झूठी शिकायत करने वाले पर कोई सजा तय नहीं की गई। वहीं विरोध सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है। उत्तर प्रदेश के बरेली में सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने इन नियमों की तुलना की रॉलेट एक्ट 1919 से। उनका कहना था ये नियम सामान्य वर्ग के छात्रों को पहले से ही अपराधी मान लेते हैं। अब बात कर लेते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था। 1919 में अंग्रेजों ने बनाया था रॉलेट एक्ट। इसके तहत बिना सबूत किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। कोई अपील नहीं, कोई सफाई नहीं। महात्मा गांधी ने इसका जोरदार विरोध किया था और यही विरोध आगे चलकर देशव्यापी आंदोलन बना। आज उसी कानून से यूजीसी के नियमों की तुलना हो रही है और यही तुलना सरकार के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। अब इस पूरे विवाद को लेकर सरकार का कहना है यूजीसी नियमों को लेकर भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय एक्शन मोड में है और जल्द ही स्पष्टीकरण जारी करेगा। सरकार का दावा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, नियमों का दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। बजट सत्र से पहले सरकार इस मुद्दे को शांत करना चाहती है, क्योंकि विपक्ष इसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाने में जुटा हुआ है। अब आखिरी में एक और सवाल, क्या यूजीसी के नए नियम वाकई बराबरी लाएंगे या फिर एक नए विवाद को जन्म देंगे? सरकार की सफाई आती है या नए नियमों में बदलाव? इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। फिलहाल कॉलेज की क्लासरूम से लेकर देश की सड़कों तक यूजीसी के नियमों पर बहस जारी है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाइए और जरूर बताइए।